तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 306 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एक अनडाइन नाइट लू फेंग के अर्थ को खरीदने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन लू फेंग अपने अर्थ को नहीं बेचना चाहता है। लेकिन फाइनली वहां पे वो अनडाइन नाइट लू फेंग के एक आइलैंड का भाग मांग लेते हैं। लू फेंग इसके लिए राजी भी हो जाता है। हमें सीन चेंज कर अर्थ के अमेजन फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ थिक ऑरा मौजूद थी और वहाँ पे आजकल रेयर बीस्ट मौजूद आ रहे थे और बीस्ट को देखना लगभग बहुत ज़्यादा रेयर हो चुका था। और यहाँ पे तभी हमें कई सारे ब्लरिंग रेड लाइट दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ के स्पेस में रिपल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वहाँ पे एक साथ ही 10 पावरफुल बैंक्स अपीयर हो जाते हैं जो कि असल में धरती के नहीं होते हैं। और वहाँ पे वो आते हैं तो सबके अपीयरेंस अलग अलग होते हैं, लेकिन सबके एनर्जी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। अब उनमें से एक बंदा कोई और नहीं, यानझाओ एम्पर भी होता है। अब यहाँ पे यानझाओ एम्पर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर लास्ट टाइम हमने अनडाइन क्रिस्टल को रखा है, मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी होगा और मुझे अपने गॉड कंट्री को लेके यहाँ पर टेलीपोर्ट करना होगा। और यहाँ पे लगता है कि मैं इस बार अपने फादर के वर्क को अच्छे से निभाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बगल में कई सारे एम्पर लेवल अनडाइन भी होते हैं जो कि यहाँ पे आए हुए होते हैं। अब यहाँ पे यानझाओ एम्पर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना हो, उन्होंने पहले इस पर धरती पे अनडाइन क्रिस्टल लग दिया था ताकि जब भी लू फेंग से निपटने का मौका मिले तो लू फेंग से निपट पड़े। लेकिन अभी उसके फादर ने उस पर ऑर्डर किया था जिसके कारण वो लू फेंग से भी निपट पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक जेड हेयर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये अर्थ एक रिमोट लोकेशन में बनाया हुआ है, यहाँ पे कोई अनडाइन बीइंग नहीं है और किसी अदर नाइट बीइंग ने अपने मार्कर्स को यहाँ नहीं चुरा है और बिना किसी मार्कर के वो अपने गॉड कंट्री को टेलीपोर्ट करके यहाँ नहीं आ सकते हैं। और हम अभी यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो यानझाओ भी इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ पे एक ब्लैक आर्मर लेडी होती है, वो भी कहती है अगर यहाँ पे दूसरे नाइट्स अपने लोगों को यहाँ पे भेजे और अपने गॉड कंट्री को भी यूज करे तो यहाँ के सबसे नियरेस्ट स्पॉट पे ही आएंगे और जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड होगा और वो भी एक नॉर्मल स्टारफील्ड है। तो सिर्फ 2 अनडाइन से वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, उन्हें एक मार्कर चाहिए होता है। अब ये बात सच भी है क्योंकि लू फेंग और डायलिन यहाँ पे आया था तो डायलिन ने अपने गॉड कंट्री को टेलीपोर्ट किया था एक सर्टेन पॉइंट पे जो कि यहाँ पे शिप को लेकर आया था, लेकिन उसे अर्थ पे डायरेक्टली नहीं बल्कि जेडोम प्लैनेट पे लाया गया था क्योंकि वहीं पे उसका मार्कर था। वहीं पे एक हॉर्स वॉइस रेस बंदा होता है, वो कहता है कि यहाँ पे एटलीस्ट उनको 3 से 5 दिन तो और लग जाएंगे। जिसके बाद ब्लैक आर्मर लेडी भी कहती सीनियर यहाँ जाओ, यहाँ पे आपका क्या ऑर्डर है, हमें अर्थ पे क्या करना है, हम पांचों आपके ऑर्डर्स को कंप्लीटली फॉलो करेंगे। तो यानजू कहते हैं कि तुम सब मेरी बातों से सहमत हो तो चलो मैं तुम सबको ऑर्डर देता हूँ। जिसके बाद हमें बताया जाता कि यहाँ पे टोटल 6 एम्पर लेवल अनडाइन जो कि सी वो नाइट के अंदर काम करते वो आए हुए थे और इसके साथ 12 ऑफिशियल लेवल अनडाइन भी आए हुए थे। अब इन समय सबसे कमजोर तो यानझाओ को ही देखा जा सकता है इन एम्प्रेस लेवल के मुताबिक, लेकिन उसके फादर के मुताबिक यहाँ पे वो सीनियर बना हुआ है इन सब के बीच में। अब यहाँ पे हमें देखा जाता है कि यानझाओ ने अपने सीहू नाइट के सेकंड सीनियर बूना और लॉर्ड को बुलाया जाता है। जहाँ पे ये सुनकर बूना वहाँ पे आता है और तभी एक टॉल स्टोडी आर्मर मैन आता है और वहाँ पे हमें देखा जाता है कि कई सारे एम्पर लेवल अनडाइन बीइंग होते हैं और वो कहते हैं कि इतने सारे एम्पर लेवल अनडाइन बीइंग को होते हुए लू फेंग की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ सामने अपने आप को दिखा सके, वो इस बार जरूर मुश्किलों में फंसने वाला है। इस टाइम मेरे फादर का एब्सोल्यूट ऑर्डर हुआ है और हमें अर्थ को भी खरीदना है जो कि इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तुम्हें जाओ जल्दी से लू फेंग से मिलो और उससे अर्थ को खरीदने की बात करो। ये लू फेंग ये अर्थ से एबोरिजिनल आता है, उसे अर्थ के स्पेशल होने के बारे में नहीं पता होगा। यहाँ तक कि मेरे फादर और कई सारे यूनिवर्स नाइट को अभी ही पता चला था, तो आखिर वो कैसे जान सकता है और उससे अर्थ को खरीदना बहुत ज़्यादा आसान होगा।
अब यहाँ पे यांजाओ हंसते हुए कहता है कि हमें उससे कहना कि हमें पूरे के पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को खरीदना है और इस कारण हम आराम से अर्थ के स्पेशल होने के बारे में छिपा सकते हैं और जब मिल्की वे गैलेक्सी खरीदा जाएगा तो उसमें अर्थ भी आएगा और हम अर्थ को खरीद लेंगे। तो बाल्डमैन कहता है कि हम समझ गए। जिसके बाद यांजाओ ऑर्डर देता है, कहता है जाओ, मुझे यहाँ पे अच्छा न्यूज़ सुनना है। तो यहाँ पे बाल्डमैन वहाँ से निकल जाता है। फिर यांजाओ अपने चारों तरफ के अंडाए की तरफ कर देख कर कहता है कि माय जूनियर्स, तुम सबको लू फेंग को डिस्कवर नहीं करना है ताकि लू फेंग हम सबको न जान पाए, उसे अर्थ पे लौटना होगा। अब यहाँ पे वो बूना जाएगा ये सब करने के लिए, तब तक हमें यहीं इंतजार करना होगा। और वो बोलता है नाइन जूनियर, अब सब तुम पे ही निर्भर करता है। तो ओल्डमैन हंसने लगता है। अब देखा जाए तो इसमें 6 एम्पर लेवल अंडाएं भी होंगे, सिर्फ एक ही बंदा है जो कि अपने टेलीपोर्टेशन को यूज कर सकता है। उसकी अंडाइंग एनर्जी भी उन सारे अंडाइंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं चलो चलते हैं। वहाँ पे वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ के अंडाइंग भी गायब होके एक लाइट ईयर दूर अननोन स्पेस में आ जाते हैं ताकि लू फेंग को इसके बारे में खबर न हो। अब यहाँ पे ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसके डिटेक्शन एबिलिटी कितने भी हो वो यहाँ पे एक लाइट ईयर दूर तक हमें डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो यांजाओ एम्पर और बाकी सारे एम्पर लेवल अंडाइंग भी वहाँ पे हंसने लगते हैं और वहाँ पे 11 ऑफिशियल लेवल अंडाइंग भी खड़े होते हैं। वहीं पे वो ग्रुप ऑफ अंडाइंग भी बूना के मैसेज का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि बूना ही यहाँ पे सब चीज़ हैंडल कर रहा है। वो जाएगा लू फेंग के साथ बात करेगा। जिसके बाद अगर बूना का मैसेज आएगा तो वो फिर से अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। हमें सीन चेंज कर अर्थ, यूरेशिया, कॉन्टिनेंट चाइना, यांगजाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू रेसिडेंस के पास 10,000 लोग रह रहे थे और यहाँ पे लू फेंग के फैमिली के मेंबर्स अभी 30,000 के आसपास आ चुके थे और यहाँ पे वो आराम से मिल्की वे गैलेक्सी के इंचार्ज को संभाल रहे थे और वो बाकी पावरफुल फैमिली के साथ अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे थे। और लू फेंग के सुपरवाइजर इन वह पोजीशन होने के कारण उनका बिजनेस करना बहुत ही आसान हो चुका था। उनकी फैमिली की स्टेटस, अब उनकी फैमिली छोटी ही जरूर हो लेकिन उनकी स्टेटस बहुत ही ज़्यादा थी। फर्स्टली ये कि ज्यूजिन भी अर्थ पर रहा करती थी जो कि अपने लुओ फेंग के पेरेंट्स के साथ थे और यहाँ पे उसका छोटा भाई लुओ हुआ और उसके दोनों बच्चे भी रह रहे थे और वो सभी अर्थ पे थे, इसलिए अर्थ अभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया था। अब यहाँ पे हमें वहाँ लुओ रेसिडेंस के ग्रासलैंड को सिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे हंड्रेड्स ऑफ बच्चे होते हैं जो कि अभी नादान बच्चे ही होते, छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पे सब लोग खेल रहे होते हैं और यहाँ पे कोई आराम से देख सकता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा आबादी हो गई है। अब जीजिन भी वहाँ पे देखकर सबको स्माइल कर रही होती है। अब यहाँ पे वो लोग खेल ही रहे होते लेकिन तभी लुओ रेसिडेंस पे एक फॉर्मलेस प्रेशर बनता है जिसको देखकर वहाँ पे 11 स्लेट हाउस आ जाते हैं, बोलते कि आखिर तुम कौन हो। और वहाँ पे 11 सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे मौजूद होते हैं और सामने गुस्से की तरफ देखने लगते हैं और सामने टॉल और स्टडी सिल्वर आर्मर मैन होता है जो कि कोई और नहीं बूना होता है। अब यहाँ पे लकली उसने अपने प्रेशर को कंट्रोल किया है जो कि एक वार्निंग की तरह ही, नहीं तो अगर यहाँ पे अपने प्रेशर को रिलीज करता तो वो नादान बच्चे तो कब का मारे जाते हैं। अब यहाँ पे उस सेक्टर लॉर्ड के बंदे पहचान जाते हैं कि ये अंडाइंग है और वो बोलता है अंडाइंग ये गानू यूनिवर्स कंट्री का सुपरवाइजर इनवो लू फेंग का रेसिडेंस है, हम लोग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर ऑर्डर्स काम कर रहे हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए। तो बाल लाइक बंदा उस तरफ देख कर कहता है कि मैं यहाँ लू फेंग से मिलने आया हूँ और वो जीजिन की तरफ देखता है और अपने हाथों को वेव करता है और दिखाया जाता है कि जीजिन उसकी तरफ उड़ी जाती है। यहाँ पे वो अपने आप को आज़ाद भी नहीं करा पा रही होती है। जिसके बाद वो बालमैन अपने प्रेशर को पूरे के पूरे रेसिडेंस पे लगाने लगता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ लू फेंग से मिलने वाला हूँ, ये आसान है इसलिए मुझे गुस्सा में दिलाओ वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तुम सब नहीं सोच सकते हो। अब हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स ह्यूज यंग माउंटेन प्राइमर रीजन लू फेंग विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग अपने स्टडी में होता है और वो अपने अनडाइंग नाइट के साथ जो कन्वर्जेशन हुआ है उससे डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पे वो सोच रहा होता कि अर्थ आखिर अनडाइंग नाइट एक ट्रू एचुलन है ह्यूज एक्स डोजो के, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आखिर वो यहाँ पे पर्सनली मेरे अर्थ को क्यों खरीदने आए।
आखिर मेरे होम अर्थ में ऐसा क्या स्पेशल है। अब वो जानता था कि उस पे मिस्टीरियस ब्लैक मेटल बोर्ड मिला था जो कि वहाँ पे लू फेंग को पाया गया था। लू फेंग जानता था कि अर्थ बहुत ही स्पेशल है, लेकिन यहाँ पे हुआन वो ने भी अर्थ को पहले कंट्रोल किया था। और यहाँ पे लू फेंग ने बबाता से ऐसा कुछ नहीं सुना है कि अर्थ यहाँ पे स्पेशल है। और यहाँ पे ह्यूमैनिटी में हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था उस शॉकिंग पैलेस में। अब लू फेंग यहाँ पे सस्पिशियस हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे कई सारे कॉल रिक्वेस्ट आने लगते हैं और बबाता साउट करते और कहती योर सन लू फेंग यहाँ पे बाय कालू डी फन तुम्हारा सेक्टर लॉर्ड्स गार्ड तुम्हारे फादर लुओ होंग ये सभी तुम्हें कॉल कर रहे हैं। तो ये सब जान के लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और लू फेंग सबकी कॉल को एक साथ पिक करता है। यहाँ पे 10 स्क्रीन सामने आते हैं और सभी के सभी बंदे होते हैं और सभी अर्थ पे ही होते हैं। अब यहाँ पे मैं लुओ पिंग को दिखाया जाता है जो कहता है डर यहाँ पे जल्दी से आइए, मॉम कैप्चर हो गई है, एक अंडाइन यहाँ पे आया है। वहीं पे सभी लोग बोलते हैं मास्टर एक अंडाइन यहाँ पे आया हुआ है, ये रहे इसके फुटेज। और यहाँ पे सारे लू फेंग को इसी के बारे में बता रहे होते हैं और लू फेंग उन सबको एक साथ ही देख रहा होता है और उस फुटेजेस को देखता है जिसमें कि उसने जिजिन को पकड़ लिया होता है। अब इसे देख कर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कहता है डायलिन यहाँ। जिसके बाद डायलिन लू फेंग के पास क्यूरियोसिटी से आता कहता है योर मैजेस्टी। जिसके बाद वो 10 स्क्रीन की तरफ देखता है और रिप्ले करता है उस फुटेज को। जिसके बाद वो डीप फैन और जितने भी लूपिंग होते हैं उसके फुटेजेस को दिखाता है। यहाँ पे डायलिन उस बंदे को पहचान लेता है और कहता है ये तो अनडाइंग बेंग है, ये तो ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बर्निंग हार्ट ऑफिशियल बुना है। अब देखा जाए तो यहाँ पे यूनिवर्स में कई सारे अनडाइंग है, लेकिन अनडाइंग की मेमोरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, वो आराम से किसी को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये जानकर लू फेंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हुए कहता है कि उसने मेरे फैमिली मेम्बर को कैप्चर कर लिया है, जल्दी चलो हमें अर्थ की ओर जाना है। तो डायलिन यहाँ रोकने की भी कोशिश नहीं करता है और वो कहता चलिए। जिसके बाद हमें सिंचन्स के यूनिमा प्लैनेट का शिप दिखाया जाता है जो कि डार्क यूनिवर्स में फ्लोट करते हुए वो अपने एक्चुअल यूनिवर्स में आ जाता है, जहाँ पे वो अपने गॉड कंट्री को यूज करने वाला था टेलीपोर्टेशन के यूज में। और यहाँ पे डायलिन अपने गॉड कंट्री में आ जाता है और डायरेक्टली सोलर सिस्टम में टेलीपोर्ट हो जाता है। मैं सीन चेंज कर सोलर सिस्टम मार्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ब्लड ट्रायंगल शिप अपीयर होता है जो कि यूनिमा प्लैनेट का शिप होता है। और यहाँ पे अर्थ लू फेंग का होम था और यहाँ पे उसे वहीं पे जाना था। अब डायलिन ने इन्हीं क्राइसिस के चलते अर्थ पे मारकर छोड़ दिया था जो कि 12 और जगह पे थे जो कि सोलर सिस्टम में ही मौजूद थे। और लू फेंग को नेसेसरी नहीं था कि वो डायरेक्ट अर्थ पे टेलीपोर्ट करे, जैसा कि अंडाइन बूना ने वो अर्थ को इजीली स्कैन कर लिया था। और यहाँ पे जैसे वो डायलिन यहाँ पे गॉड कंट्री से आएगा तो बूना भी जान जाएगा कि यहाँ पे कोई मार करे और डायलिन अपने गॉड कंट्री से आया हुआ है, जिसके मर्तबा डायलिन का भी गॉड कंट्री रिवील हो जाएगा जो कि डायलिन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर यहाँ पे किसी का गॉड कंट्री डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ पे उस बंदे पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है या हो सकता है वो मारा भी जा सके। अब यहाँ पे यूनिमा प्लैनेट शिप को दिखाया जाता है जो कि अर्थ की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर वो 10 सेकेंड में अर्थ के पास आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यूनिवर्स ट्रैवल किया होता है। अब लू फेंग डायलिन यहाँ पे बिम्स ऑफ लाइट बन के एटमोस्फेयर को चीरते हुए लू फेंग के रेस्टनेस पे आ जाते हैं और लू फेंग इजिली वहाँ पे उस टॉल स्टडी एंडाइन को देख पा रहा था जिसके बगल में जियोजिन होती है और वो उसमें घिरी हुई होती है और वो वहाँ से छूट नहीं पा रही है। अब जैसे ही लू फेंग आता है सारे लोग कहते हैं डर योर मैजेस्टी मास्टर। और यहाँ पे वो ग्रुप ऑफ एंडाइन लू फेंग की तरफ देखता है और डायलिन भी वहां पे आ चुका था। जैसे ही वो लोग देखते हैं उनमें खुशी आ जाता है, यहाँ तक कि जुजिन जोशी उससे बंधी हुई होती है, उसकी आंखों में भी एक्साइटमेंट आ जाता है, लेकिन उसे लू फेंग के बारे में चिंता था। यहाँ पे हमें उस गुना को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखता और कहता है योर मैजेस्टी लू फेंग आप तो सच में बहुत फास्ट है। तो लू फेंग उसके तरफ देखता और कहता है बर्निंग हॉट ऑफिशियल तुम एक ऑफिशियल लेवल अंडाइन है और तुमने अपने स्टेटस का बिना केयर किए ये सब कर रहे हो, ये तो सच में शॉकिंग है, प्लीज मैं वाइफ को रिलीज कर दूं। तो बूना स्माइल करता और कहता है कि योर मैजेस्टी लू फेंग मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप मेरा भी नाम जानते हैं, ये मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं आपके वाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर मेरा कोई इंटेंशन है। और
जैसा कि आपके मैजेस्टी ने मुझे कहा है तो मैं इसको जरूर छोड़ने वाला हूँ। जिसके बाद जीजू रियलाइज करती है कि वो मूव कर सकती है, जिसके बाद वो ग्राउंड पे आ जाती है। अब यहाँ पे लू फेंग उस बर्निंग आउट ऑफिशियल की तरफ देखता है और कहता है कि बर्निंग आउट ऑफिशियल, आखिर आप यहाँ पे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तो वो कहता है कि चलो यहाँ पे कोई शांत वाली जगह देखते हैं, वहीं पे जाके बात करते हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपने मोसा बॉडी को अपने वर्ल्ड रूम के मेन कोर में रख लिया होता है। लू फेंग नहीं चाहता था कि उसकी अर्थ बॉडी डिस्ट्रॉय हो, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। और यहाँ पे मूसा क्लैंसमैन की मेन कोर आराम से अपने वर्ल्ड एनर्जी को अपने उस वर्ल्ड रिंग में छुपा सकता है, जो कि पूरे के पूरे लू रेजिडेंस में फैला हुआ है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग के पैंट्स लॉन्ग हुओ गोको और गोंगजिंग लिन को, जो कि यहाँ पे सारे मेंबर्स होते हैं। वहाँ पे डी फैन ये सभी अपने गोल्ड कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। अब डी फैन के साथ 10 सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे भी वो नहीं जानते थे कि ये वर्ल्ड रिंग है, और उन्होंने एक्चुअली इंटरनल वर्ल्ड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे इंटरनल वर्ल्ड और दूसरा वर्ल्ड, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है और कोई भी इसको इतनी जल्दी पहचान नहीं पा सकता है। और उसका इंटरनल वर्ल्ड में मेन कोर है और वहीं पे लाइफ कोर है। और यहाँ पे लू फेंग ने अपने सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स को रख दिया है। या फिर लू फेंग स्माइल करता और कहता है बूना चलो नीचे चलते और वहाँ पे बात करते हैं। जिसके बाद बूना भी कहता है योर मैजेस्टी आप तो सच में कॉशियस है, यहाँ पे लू रेसिडेंस सच में खाली हो गया है और आप इतना माइंड ऑफ मत कीजिए। जिसके बाद लू फेंग और डार्लिन के साथ वहाँ पे यार्ड में आ जाते हैं। फिर हमें यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। लू फेंग बूना की तरफ देखता है और इनडिफरेंटली कहता है बोलो। जिसके बाद बर्निंग आउट ऑफिसर्स कहता है कि तुम यहाँ पे अर्थ पे आए हो बिना अपना स्टेटस का चिंता किए हुए, और यहाँ पे तुमने ऐसे मेथड्स का यूज किया, आखिर तुम क्या चाहते हो? तो यहाँ पे बूना कहता है कि मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों से सच में रिग्रेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं मिल्की वे गैलेक्सी को खरीद सकूँ, और यहाँ पे जैसा कि आप मिल्की वे गैलेक्सी के लीडर हैं तो मैं यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी को ही खरीदने आया हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है कि क्या मिल्की वे गैलेक्सी को खरीदने के लिए? अभी यहाँ पे ये वही होता है जो कि अनडाइंग नाइट लू फेंग से कहे होते हैं, और ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बूना भी यही सेम बात कह रहे थे। बूना लू फेंग की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि एक नॉर्मल गैलेक्सी की प्राइस 1 मिक्स्ड एलिमेंट्स के भी बराबर नहीं होती है, लेकिन मैं आपको लॉस नहीं कराने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको आराम से 100 मिक्स्ड एलिमेंट्स देने को तैयार हूँ ताकि मैं आपके पूरे के पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को खरीद सकूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो लू फेंग कहता है कि 100 मिक्स्ड एलिमेंट्स ये तो सच में हाई प्राइस है। वो कहता है ये क्या मजाक है? अब देखा जाए तो अनडाइंग नाइट जो कि ह्यूज एक्स डोजो के वो पर्सनली लू फेंग के पास अपीयर हुए थे, लेकिन लू फेंग ने भी उससे ये मना कर दिया है। यहाँ पे लू फेंग जो प्राइस मिलने वाला था वो बहुत ज़्यादा था, समझ लो तो बिलियंस ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट, जो कि अनडाइंग नाइट के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन लू फेंग ने तो उसके लिए मना कर दिया था, और लास्ट में जाकर लू फेंग ने तो सिर्फ आइलैंड की ही मांग की थी। जिसके बाद वो आइलैंड देने को ही तैयार होता है। अब लू फेंग उससे कहता है कि यहाँ तक कि अनडाइंग नाइट उस लेवल का बंदा भी अर्थ को नहीं पाया, वो भी 100 मिक्स एलिमेंट्स से तुम लेना चाहते हो, तुम तो सिर्फ सपना ही देख सकते हो। अब यहाँ पे बूना कहता है कि ये उतना भी ऊंचा नहीं है, मैं तुम्हारी गैलेक्सी को पसंद करता हूँ इसलिए मैं इतने हाई प्राइस को लगा रहा हूँ। तो लू फेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पे तुम्हें बाकी सारे प्लांट जो कि यहाँ मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं उन्हें बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जो अर्थ है जो मैं होम है मैं उसको कभी भी नहीं सेल कर सकता। तो ये सुनकर बूना स्टन हो जाता है। लू फेंग उसकी तरफ देख रहा होता है, और जब लू फेंग ऐसा कहा होता है तो उस ऑफिशियल लेवल अनडाइंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और लू फेंग इन्हीं सब को नोटिस कर रहा था। यहाँ पे बूना कहता है कि मैं तुम्हारे गैलेक्सी को सच में लाइक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे इक्वेस्टिक पार्ट तो तुम्हारे गैलेक्सी का अर्थ ही है। और वो कहता है योर मैजेस्टी लू फेंग अपना प्राइस बताइए, जब तक ये रीजनेबल होगा मैं यहाँ पे प्राइस देने को तैयार हूँ। तो लू फेंग गुस्से में खड़े होते हुए कहता है मिस्टर बानू तुम जानते हो कि मैं अर्थ मेरा होम है, और तुम जानते हो कि मैं इसे बेच नहीं सकता। तो बानू उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या कोई भी आशा नहीं है कि तुम इसको बेचने वाले हो? तो लू फेंग कहता है कि नहीं। तो बानू अपने सर को हिलाता और कहता है कि फिर तो मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। जिसके बाद वो यान जाओ एम्पायर को वर्चुअल नेटवर्क से उन सारे को इनके बारे में मैसेज भेजता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि साउथर्न रीजन ऑफ अर्थ में वहाँ पे ग्रुप ऑफ अनडाइंग आ जाते हैं। जिसके बाद वो क्विकली टेलीपोर्ट करके लू फेंग के रेजिडेंस के पास आ चुके होते हैं, और हमें सीन चेंज कर यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लाइलन लू फेंग से कम्युनिकेट करता है और कहता है कि यहाँ पे कैसा अनडाइंग एनर्जी है
जो कि सर्च कर रहे हैं। तो ये देखकर लू फेंग शॉक हो जाता है और हमें याद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ 17 बंदे अपीयर हो जाते हैं जिनमें टेरिफाइंग गॉड प्रेजेंस होती हैं और उनमें फॉर्मलेस प्रेशर होता है जिसके कारण लू फेंग का भी चेहरा पीला पड़ने लगता है। अब लू फेंग उन सारे ग्रुप में देखता है, उन सारे ग्रुप में यान जाओ एम्पर को देखकर पहचान जाता है जो कि अभी इक्वेस्टिक ड्रॉप में आया हुआ होता है और वो इन सभी बंदों को लेकर आया हुआ होता है। अब यहाँ पे उसके बगल में 5 बंदे थे, वो भी इंपेयर लेवल अनडाइंग बैंक थे और उसके पीछे 11 अनडाइंग थे जो कि डायलिन से भी कई गुना स्ट्रॉन्गर से। अब यान जाओ एम्पर लू फेंग की तरफ देखकर कहते लू फेंग हम लोग फिर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है यान जाओ एम्बर। अब उसके बगल में डायलिन भी होता है, उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और लू फेंग से कम्युनिकेट करता है और कहता है योर मेस्टी। यहाँ पे बुना के साथ यहाँ पे टोटल 18 डाइंग बेंग है जिसमें कि 6 एम्पर लेवल 12 ऑफिसर लेवल है और ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग फोर्स है और ये सभी ह्यूज एक्स डोजो से है। योर मेस्टी आपको सच में कॉशियस रहना होगा। तो लू फेंग रिप्लाई करता हो कि मैं समझ गया और वो भी सस्पिशियस हो रहा था। अब 18 पावरफुल अनडाइंग बेंग किसी के बारे में अंदाजा लगा लेना चाहिए कि एक यूनिवर्स कंट्री लीडर्स के पास भी यहाँ तक एक एम्पर लेवल अनडाइंग नहीं होता है। नॉर्मली देखा जाए तो एक नाइट के पास जो कि 5 लेवियाथन से बिलोंग करता है उसी के पास टोटल 6 एम्पर लेवल अनडाइंग बेंग मौजूद होते हैं। एक यूनिवर्स कंट्री के पास तो इसका आधा भी नहीं होता है। अगर यहाँ पे इतने सारे एम्पर लेवल अनडाइंग बेंग को लेकर किसी भी यूनिवर्स कंट्री पे अटैक किया जाए तो उसका आधा का आधा यूनिवर्स कंट्री ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो वो सभी अभी के मर्तबा 18 ह्यूज एक्स डोजो से मौजूद थे और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि अनडाइंग नाइट भी वो भी ह्यूज एक्स डोजो से हैं। आखिर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। अब लू फेंग सस्पिशियस था लेकिन फिर भी शांति से बोलता है आखिर आप लोग यहाँ पे अर्थ पे पर्सनली क्यों आए हैं। तो यहाँ पे यान जाओ एम्पर वहाँ पे बैठते हैं और कहते हैं नर्वस मत तो उसी के साथ 5 एम्पर लेवल एंडांग भी बैठ जाते हैं जिसके बाद लू फेंग भी बैठ जाता है और यान जाओ एम्पर लू फेंग की तरफ देखने लगता है और यान जाओ बैठते हुए कहता है कि जबकि मैं यहाँ हूँ बानू ने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारे अर्थ को खरीदना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपने क्रिस्टलाइज फिंगर को एक लेडी पे अपीयर करता है जहाँ पे एक स्टोन टैबलेट अपीयर हो जाता है और वो कहता कि लू फेंग अपनी बकवासें सारी बंद करो, तुम अपनी प्राइस बताओ, हम लोग उसको खरीदने वाले हैं। तो लू फेंग कहता है कि अर्थ मेरा मुंह में है। लेकिन इससे पहले लू फेंग कुछ बोलता यान जाओ कहता कि अपनी प्राइस बताओ 100 मिक्स्ड एलिमेंट्स टू डायलिन और लू फेंग ये सुनकर स्टन हो जाते कि क्या 100 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स। अभी यहाँ पे लू फेंग फिर से कहता मैंने पहले ही कह दिया मैं अपने घर को नहीं बेचने वाला हूँ, यहाँ तक कि 100 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यान जाओ को जो हंसता कहता कि ओके ओके। जिसके बाद वो क्या था मैं तुम्हें रिस्पेक्ट शो करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें हेवनली प्राइस शो करता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें 1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स देने को तैयार हूँ। यहाँ पर लो लेवल एम्पर लेवल अंडाइन के पास भी इतनी सारी वेल्थ नहीं होती है और इतने सारे वेल्थ से तुम आराम से अपने क्लाउड कॉर्नर वाइन को अंडाइन में कर सकते हो। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लू फेंग अपने अर्थ को बेचने को तैयार हो जाता है क्योंकि 1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लू फेंग ने तो अभी तक उनको देखा भी नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या है और आगे जानेंगे हम अर्थ की खासियत के बारे में कि उसमें क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।